अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ और ये वाक़या सुनाने का मकसद एक बड़े अहम मसले की तरफ आप लोगों को मुतवज्जे करना है। आम तौर पर मैंने देखा है कि मुसलमानों के दरमियान जो है ना, सही इल्म ना होने की वजह से बड़ी गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं। तो ये वाक़या सुनिएगा और जो बातें मैं बताऊँगा इस वाक़े की रोशनी में उन पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। हमारे वालिद साहब एक गाँव में जाते हैं और उस गांव में हमारे वालिद साहब का बहुत पुराना ताल्लुक़ है वहाँ के लोगों के साथ। वहाँ के लोग हमारे इलाक़े में हमारे घर पर आते जाते भी हैं वालिद साहब से मिलने के लिए, और कभी कभी मैं भी और फैमिली मेम्बर्स भी वालिद साहब के साथ उस गांव में जाते हैं। तो उसी गांव में रहने वाले हैं एक छिदामी लाल सिंह, और ये बहुत पुराने वालिद साहब के मिलने वालों में हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि मैंने जब से होश संभाला है तब से मैं इनको अपने घर आते जाते देख रहा हूँ, और कई बार वालिद साहब के साथ इनके गांव गया भी हूँ। और भी बहुत सारे गैर मुस्लिम्स हमारे भाई हैं जो हमारे वालिद साहब के मिलने वाले हैं। तो दिवाली से तकरीबन 4-6 दिन पहले, मेरे ख़्याल में 5 दिन पहले क्या हुआ कि छिदामी लाल सिंह का जो हाथ है, फ़िरोज़ाबाद ही आ रहे थे और इनको कोई घोड़ी लेकर मेले में जाना था। तो उस घोड़ी को ये लेके जा रहे होंगे तो घोड़ी बिदक गई, और उसने क्या किया, ऐसे घोड़ी को पकड़ने में घोड़ी का जो पैर है, खुर है, वो छिदामी लाल सिंह के अंगूठे पे रख गया। और अंगूठे पे जब रखा गया तो अंगूठा पूरा टूट गया, खून निकलने लगा, और बहुत ज़्यादा अंगूठा जो है ना, ऐसे समझ लीजिए बस अलग होने ही वाला था, थोड़ा बहुत जुड़ा रह गया। फ़ौरन वालिद साहब उनको लेकर, जो हमारे एक मिलने वाले हैं डॉक्टर अज़ान साहब, सिटी क्लिनिक है उनका फ़िरोज़ाबाद में, उनके पास पहुँचे लेकर। मैं भी पहुँचा फ़ौरन जब मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे कोई हादसा पेश आ गया है। तो डॉक्टर साहब ने जब देखा, एक्सरे वगैरह कराया, तो कहा कि इसका पूरा ऑपरेशन होगा, सिर्फ पट्टी से काम नहीं चलेगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे कि एक तो हम इनको ही भेज दें डॉक्टर के यहाँ, दूसरा ये कि जाहिर सी बात है इमरजेंसी की सिचुएशन है, खून निकल रहा है, रुक नहीं रहा है, कि हम खुद अपनी गाड़ी लेकर इनको लेकर डॉक्टर के यहाँ जाएं। तो फ़ौरन हमारे वालिद साहब ने कहा कि ठीक है मुआविया, तुम कार निकालो, और वो डॉक्टर जो अवेलेबल हैं इस वक्त, वैसे तो फ़िरोज़ाबाद में भी डॉक्टर्स हैं लेकिन उनके बैठने में भी 2 घंटे लगेंगे, तो हम आगरा चलते हैं। फ़ौरन मैंने कार निकाली, अपने छोटे भाई को साथ लिया और इनको लेके हम आगरा रवाना हो गए। आगरा पहुँचे, डॉक्टर साहब ने पट्टी बांधी और कहा कि 3 दिन देखिए, 3 दिन में पता चल जाएगा कि अंगूठा जुड़ेगा या फिर अलग होगा। पूरा अंगूठा तो नहीं था, सिर्फ यहाँ तक था। पट्टी बंधवाने के बाद रात के तकरीबन 9-10 बज गए थे। हम वापस घर आए। घर आने के बाद हमने रास्ते में ही छिदामी लाल सिंह को खाना वाना खिलाया, क्योंकि ये शुद्ध शाकाहारी हैं। ये इतने शाकाहारी हैं कि हमारे घर में, पता है ना कि हम मुसलमान हैं, गोश्त वगैरह खाते हैं, तो हमारे घर के गिलास में भी पानी ये नहीं पीते हैं। वो जो प्लास्टिक वाला गिलास होता है उसमें तो पी लेंगे, पैकिंग वाली बोतल भी पी लेंगे। होता है, अपना अपना कल्चर है, अपना अपना धर्म है, दीन है भाई, क्या कर सकते हैं। तो हमने इनको रास्ते में ही खाना खिलाया और रास्ते में ही दवा वगैरह खिलाई। उसके बाद हम घर लेकर आए तो हमने अपने घर में ही इनको आराम करवाया। अब हमारे घर आने से पहले ही हमारे घर में देखिए दादा आ चुके हैं, दादी आ चुकी हैं, चचा आ चुके हैं, और 1-2 मिलने वाले रिश्तेदार हैं वो भी आ गए हैं, है ना। आफिया भी नीचे आ गई है। अब इनकी सब इयादत के लिए जमा है और अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे दे। चलो खैर हुई कि अंगूठे पर ही गुजरी है, और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अंगूठा जुड़ जाएगा। इयादत भी कर रहे हैं और इयादत करने के साथ साथ दुआएं भी दे रहे हैं। अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो बहुत अहम बात है। आम तौर पर हम लोग ये समझते हैं कि गैर मुस्लिम के लिए दुआ करना ये दुरुस्त नहीं है ना। तो याद रखिएगा, गैर मुस्लिम के लिए हम दुआ कर सकते हैं, मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। मग़फ़िरत के अलावा आप दुनिया की जितनी भी खैर हैं, देखो सबसे बड़ी जो दुआ है वो हिदायत की है, क्योंकि हिदायत से बड़ी चीज़ इस्लाम में कोई और नहीं है। मुसलमान के लिए भी, गैर मुस्लिम के लिए भी, हम सब लोग हिदायत के मोहताज हैं। क्योंकि हिदायत वो नूर है, हिदायत वो रोशनी है जिससे आदमी जहालत से इल्म की तरफ आता है। हिदायत के ज़रिए उसकी दुनिया भी संवरती है, आखिरत भी संवरती है ना। तो हम सब हिदायत के मोहताज हैं, हिदायत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो जब हिदायत की दुआ मांगना, ये
सबसे बेस्ट दुआ है। तो सोचिए कि सेहत, पैसा, माल दौलत, दुनिया की तमाम भलाइयाँ, दुनिया की तमाम खुशियाँ, ये तो हिदायत से बहुत नीचे रह जाती हैं। इसीलिए गैर मुस्लिम के लिए आप सेहत की दुआ मांग सकते हैं, उसके कारोबार में तरक्की की दुआ मांग सकते हैं, उसके बच्चों की शादियाँ हो रही हैं तो उसकी फैमिली की खुशियों के लिए दुआ मांग सकते हैं, सारी दुआएं मांग सकते हैं। और ये तो इस्लाम के बुलंद अखलाक की बात है कि इस्लाम ने इतने आला अखलाक की तालीम दी। अब ये छिदामी लाल सिंह हमारे घर में बैठे हुए हैं, हमारे घर में आराम कर रहे हैं, और इनका कोई फैमिली मेम्बर अभी नहीं आया, क्योंकि हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि चोट इतनी गहरी लगी हुई है। जब आगरा हम लेकर गए तब पता चला, तब हमने इनकी फैमिली को कॉल किया, तो बच्चे इनके इतने बेफिक्र हैं कि हमारे वाले साहब को बाबा जी कहते हैं, तो बच्चे इनके इतने बेफिक्र हैं कि बाबा जी के हमारे पापा हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, सुबह आते हैं। अब रात को छिदामी लाल सिंह ने खूब आराम किया, वाले साहब खुद इनके पास सोए ताकि रात में कोई प्रॉब्लम इनको ना हो। सुबह जब हम उठते हैं तो देखते हैं कि वो ब्लड जो है ना वो निकलना बंद नहीं हो रहा है, ब्लड कंटिन्यूसली निकल रहा है, पट्टी पूरी जो है ना वो भर चुकी है। हम लोग घबरा गए कि यार ये ब्लड तो रुकना चाहिए जब पूरी पट्टी वगैरह हो गई है। तो सुबह तकरीबन 9 बजे हमने इमरजेंसी में क्लिनिक ओपन करवाया और डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने बताया कि एक हाथ को ऊपर ही रखना है। इन्होंने क्या किया, हाथ को नीचे कर लिया और दूसरी पट्टी उन्होंने की, और इस तरह से फिर अल्लाह का शुक्र है कि छिदामी लाल सिंह को आराम मिल गया। फिर 3 दिन के बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और वो अंगूठा यहाँ से अलग ही करना पड़ा, क्योंकि वो जुड़ने के लायक नहीं बचा था। क्योंकि सारी, एक तो होता है कि डायरेक्ट आपकी उंगली कट गई बिल्कुल सीधी सीधी, तो उसके जुड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो जुड़ेगी डेफिनेटली। लेकिन एक होता है कि पूरा कुचला बन गया, चूरा बन गया, तो फिर जुड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बहरहाल तकरीबन 4-5 दिन पहले दिवाली के 1-2 दिन के बाद उनका ऑपरेशन हो गया और अंगूठा अलग कर दिया गया। अब ये पूरा खर्चा, क्योंकि छिदामी लाल सिंह की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं है कि वो अपना इलाज करा सकें। गांव के लोग होते हैं, कहाँ 10-15 हज़ार रुपये निकलेंगे, और निकलते भी हैं तो वो जुड़े जुड़ाए बेचारों के होते हैं, दूसरी ज़रूरत के लिए रखे होते हैं। पूरा ऑपरेशन आप लोगों ने कराया, ऊपर के खर्चे हमने पूरे कर दिए। 15 हज़ार रुपये का खर्चा था। एक भाई ने सारा अमाउंट दिया कि मुफ्ती साहब छिदामी लाल सिंह का जो हाथ का ऑपरेशन है ये मेरी तरफ से रहेगा, और आप लोगों ने माशाल्लाह ताउन किया तो छिदामी लाल सिंह का ऑपरेशन हो गया, और ऊपर के खर्चे सारे हमने उठा लिए। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये सब हम जो छिदामी लाल सिंह के साथ कर रहे हैं, मैंने इस पर एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई शॉर्ट, ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस्लाम की ये तालीम है, इसलिए हम कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे कि साहब हमें कोई शो कराना है कि देखो हिंदू मुसलमानों की एकता, ज़बरदस्ती की कोई हम एकता दिखा रहे हो। इस्लाम ने तो क्लियर कर दिया, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जिस काम को ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता उसको कुरान ने क्लियर बयान किया है। ये तो बुलंद अखलाक की तालीमात हैं जो इस्लाम ने हमें दी है। अब हमारे मुसलमान भाइयों के दरमियान बड़ी गलतफहमी ये रहती है कि एक तो गैर मुस्लिम घर में आके हम उसको जो है ना घर में नहीं आ सकता, इस सिलसिले में बड़ी गलतफहमी पाई जाती हैं। फिर दुआ के सिलसिले में तो बहुत पाई जाती है। तो याद रखिएगा, मग़फ़िरत की दुआ, यानी कोई गैर मुस्लिम इस दुनिया से चला गया, अब उसके लिए मग़फ़िरत की, रहमत की दुआ नहीं की जा सकती, क्योंकि वो इसको मानता ही नहीं था। इसके लिए आप अगर दुआ करोगे तो भाई वो तो ऑलरेडी मानता नहीं है, तो वो चीज़ जिसको वो मान ही नहीं रहा है वो दुआ क्यों कर रहे हो? इसलिए इस्लाम ने मना किया कि गैर मुस्लिम के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं हो सकती। हाँ, जब तक वो ज़िंदा है तो जाहिर सी बात है उसको पैसा भी चाहिए, खुशियाँ भी चाहिए, सेहत भी चाहिए, दुनिया की तमाम भलाइयाँ भी चाहिए उसको। तो आप उसके लिए सेहत की दुआ करें, आप उसके लिए खुशियों की दुआ करें, आप उसके लिए दुनिया की हर खैर की दुआ करें, और सबसे बड़ी दुआ अगर करना है तो हिदायत की दुआ करें। तो अब छिदामी लाल सिंह हमारे घर आए, रुके, सब कुछ पूरा इलाज उनका हमने कराया। ये क्यों? क्योंकि इस्लाम की ये तालीमात है। इसीलिए गैर मुस्लिम भाइयों के साथ अखलाक से पेश आना ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि एक यहूदी लड़का था जो हुजूर की खिदमत में कभी कभी आया करता था। एक मरतबा वो बीमार हो गया तो हुजूर उसकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए, और एक रिवायत में आता है कि हुजूर उसकी इयादत के लिए भी तशरीफ़ ले गए और उसको इस्लाम की दावत भी थी, और उसने इस्लाम की दावत को कबूल भी कर लिया। इसी तरह से एक हदीस में आता है कि एक हुजूर का दुश्मन, जब हुजूर एक दरख्त के नीचे आराम कर रहे थे, अपनी तलवार को हुजूर ने दरख्त से लटका दिया था, तो वो आया और हुजूर की तलवार निकाल के हुजूर के ऊपर खड़ा हो गया और कहने लगा अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? तो हुजूर ने अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह मुझे बचाएगा। तो उसके ऊपर ऐसा रौब पड़ा कि तलवार उसके हाथ से गिर गई। अब हुजूर ने तलवार ली और कहा कि तुझे मुझसे कौन बचाएगा? तो फ़ौरन वो तौबा करने लगा, माफ़ी मांगने लगा,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया। इसी तरह से एक वाक़या और आपने सुना होगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक औरत ने जहर मिला के खाना दिया कि या रसूल अल्लाह, ये आपकी खिदमत में खाना है, दावत के तौर पे आप इसको नोश फरमाएं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब पहला लुक़मा खाना शुरू किया तो हुज़ूर को वही के ज़रिए बता दिया गया कि इसमें जहर मिला हुआ है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस औरत को बुलाया। उस औरत ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया कि हाँ, मैंने इसमें जहर मिलाया था, लेकिन फिर भी हुज़ूर ने उसको माफ़ कर दिया। ये है इस्लाम के अखलाक, ये है इस्लाम की तालीमात। हालांकि हुज़ूर कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर तो दुनियावी एतबार से और दुनियावी एतबार से तमाम पैगम्बरों के सरदार हैं, है ना। सहाबा इकराम मौजूद हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद हैं कि एक झटके में उसकी गर्दन अलग कर दें, लेकिन हुज़ूर के अखलाक देखें कि हुज़ूर ने उसको माफ़ कर दिया। इसी तरह से एक ईसाई था, उससे हुज़ूर ने कभी कर्ज़ा लिया होगा, एक वक्त मुकर्रर हो गया कि इस वक्त पर ये कर्ज़ा तुम्हें वापस किया जाएगा। वो वक्त से पहले ही आ गया और हुज़ूर से बदतमीज़ी करने लगा, कहने लगा तुम मेरा कर्ज़ा मुझे वापस करो, और तुम लोग ऐसे ही हो, कर्ज़ा ले लेते हो फिर वक्त पर वापस नहीं करते। सहाबा इकराम मौजूद हैं और इस बेइज्जती और इस बदतमीज़ी के साथ वो बात कर रहे हैं हुज़ूर से। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुस्से में आ गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाज़त दें तो इसकी गर्दन अलग कर दूँ। हुज़ूर मुस्कुराए, हुज़ूर ने फरमाया कि नहीं, बल्कि इसका कर्ज़ा वापस करो और कुछ पैसे और ज़्यादा इसको दो। तो हज़रत साहबा हैरान हो रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, ये तो बदतमीज़ी कर रहा है और आप इसको ज़्यादा अमाउंट दिलवा रहे हैं। जब उसको पैसे दिए गए तो फ़ौरन वो हुज़ूर की खिदमत में आया और कलिमा तय्यबा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गया। कहने लगा कि हमारी जो आसमानी किताबों में आखिरी पैगम्बर की निशानियाँ हैं वो यही हैं कि जब उनके साथ ज़ाती का मामला किया जाएगा तो वो बुर्दबारी और नज़रअंदाज़ी का मामला करेंगे और वो मोहब्बत ही का मामला फरमाएंगे। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हमें भी इन्हीं अखलाक के साथ अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ पेश आना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की एक बड़ी तादाद इसी तरह से पेश आती है। आज हमारी मस्जिदों में भी ये मसला बड़ा शुरू हो गया है कि हम गैर मुस्लिमों को मस्जिद में नहीं आने देते। कभी गैर मुस्लिम आ जाएँ, मस्जिद में आना चाहें तो मस्जिद भी उनको दिखाइए आप। ये छिदामी लाल सिंह जिनके बारे में बता रहा हूँ, इस तरह के और भी हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, जब वो फ़िरोज़ाबाद आते हैं तो चूँकि कभी हम लोग मस्जिद में होते हैं तो हम उनको मस्जिद में ही रोकते हैं कि आप रुको। वो हमारी नमाज़ पढ़ने को देखते हैं, वो हमारे कुरान पढ़ने को सुनते हैं, तभी तो वो समझेंगे कि अच्छा ये इस्लाम है। वरना अगर हम उनको इस्लाम से दूर रखेंगे, हम उनको बताएंगे नहीं कि भाई हम ये जो तुम्हारे साथ कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस्लाम ने हमें ये तालीम दी है, तो वो कैसे समझेंगे? क्योंकि गैर मुस्लिम कुरान तो नहीं पढ़ता ना, गैर मुस्लिम कोई तारीख़ की किताब तो नहीं पढ़ेगा, गैर मुस्लिम तो हमारे ही अखलाक को देखेगा। इसलिए आज भी जब हम उनके गांव जाते हैं तो वो हमारी बहुत इज़्ज़त करते हैं और पूरे गांव में हम ही होते हैं जो अमामा लगा के, टोपी लगा के घूम रहे होते हैं और सबको पता होता है कि ये मुईद बाबा जी हैं, ये मुफ्ती साहब हैं, क्योंकि हम सालों से जा रहे हैं और उनको पता है कि ये लोग जो है ना इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, गैर मुस्लिम के लिए मग़फ़िरत की दुआ को छोड़कर हम हर तरह की दुआ कर सकते हैं, उनके साथ अखलाक से पेश आ सकते हैं। हाँ, जो मजहबी चीज़ें हैं उसमें इस्लाम ने हमें मना किया है, यानी मजहबी चीज़ों में उनके रंग में रंग जाना, इससे मना किया है। अखलाक के आला मेयार पर पहुंचकर आप उनके साथ बर्ताव रखें। अखलाक की जो भी बेहतरीन से बेहतरीन सूरत हो सकती है उसके साथ आप उनके साथ पेश आएँ, लेकिन मजहबी चीज़ों में शिरकत ना करें। इसी तरह से जब किसी गैर मुस्लिम का इंतकाल हो जाए तो उसके गम में तो शरीक होना, घर वालों को तसल्ली देना, लेकिन उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो भाई मग़फ़िरत को मानता ही नहीं है। तो जो चीज़ को वो मानता ही नहीं है और जिस चीज़ को उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा, क्या करना उसके लिए। तो ये छिदामी लाल सिंह का पूरा वाक़या था और मुझे उम्मीद है कि ये वाक़या आप लोगों को पसंद आया होगा और इसके ज़रिए मैं उन लोगों को भी एक पैगाम देना चाहता हूँ जो नफ़रत की बात करते हैं। मैं जानता हूँ कि हिंदुओं में एक बड़ी तादाद वो है जो नफ़रत की बात नहीं करते और बड़ी तादाद वो है जो मोहब्बत की बात करती है। इसी तरह से मुसलमानों में भी एक बड़ी तादाद वो है जो मोहब्बत की बात करते हैं। चंद लोग होते हैं, वो हर जगह होते हैं, वो हमारे घरों में भी होते हैं, वो मोहल्ले में भी होते हैं, जिनका काम ही सिर्फ ये होता है लड़ाना भिड़ाना और बैक बाइटिंग, चुगली, गीबत, है ना, इस तरह की बात है। हमें और आपको चाहिए कि हम प्यार मोहब्बत का पैगाम आम करें, सुकून और इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजारें, प्यार मोहब्बत के साथ आगे बढ़ते रहें। नफ़रतों में कुछ नहीं रखा और यही इस्लाम की तालीमात है। मैं समझता हूँ कि हर इंसानियत पसंद आदमी
इसी बात की तालीम देता है और इसी बात की वो दावत देता है। अल्हम्दुलिल्लाह छिदामी लाल सिंह आज एकदम बढ़िया हैं, एकदम उनका हाथ ठीक हो गया है। हाँ, वो अंगूठा कट गया वो अलग बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनका पूरा इलाज, पूरा ऑपरेशन हो गया आप लोगों के ताउन के ज़रिए। और तकरीबन 2 या 3 दिन वो हमारे घर पर रुके, यहीं पर उन्होंने खाना खाया। वो अलग बात है कि बाहर का खाना ला के हमने उनको खिलाया है ना, लेकिन वो हमारे ही घर पर रुके। और ये सारी चीज़ें हम उनके साथ करते हैं, बताते भी रहते हैं कि हम ये जो आपको कर रहे हैं यही इस्लाम है, ये जो हम आपके साथ पेश आ रहे हैं यही इस्लाम है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए और इस गलतफहमी को दूर कीजिए। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।